प्रिय साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम प्रिपरेशन पर। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 2 के बारे में है। दोस्तों ये गणित के प्रश्न हैं, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों अभी तक अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर जल्दी देख लीजिए, ताकि आपको और भी महत्वपूर्ण प्रश्न पता चल सकें। तो दोस्तों ये जो प्रश्न हैं हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, 10 विद्यार्थियों द्वारा 15 में से प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का बहुलक है 9, 10, 12, 10, 13, 12, 10, 12, 10, 9। तो दोस्तों जो पहला विकल्प है वह है 10, दूसरा 8, तीसरा 12 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फिर से हम प्रश्न में आते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का बहुलक है। मतलब ये जो नीचे दिए गए हैं ये अंक, ये विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं और उन विद्यार्थियों ने 15 में से अंक प्राप्त किए हैं। तो हमें इन अंकों में से बहुलक बताना है कि अंकों का बहुलक कितना है। तो बहुलक मतलब क्या बताएंगे दोस्तों, ये जो संख्याएं दी हैं तो इनमें से कौन सी संख्या अधिक बार है हम ये बताएंगे अपने उत्तर में। तो अब पहले देख लेते हैं कि 9 कितनी बार है। तो 9 देखते हैं तो 9 कितनी बार है, 9 सिर्फ 2 बार है। 10 देखते हैं तो 10 कितनी बार है, 10 कितनी बार है, 10 यहाँ पर 4 बार है। और जो 12 देखते हैं तो 12 यहाँ पर कितनी बार है, 12 3 बार है। और 13 सिर्फ 1 बार है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर जो ये 10 है ये अधिक बार है। सबसे अधिक बार कौन सा अंक है, 10 है। कितनी बार है, 4। तो हमारा बहुलक कितना हो जाएगा, 10। कितना आसान था दोस्तों, आपको हमने बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, कक्षा अध्यापक बच्चों को गणित विषय पर संज्ञान देते हुए बता रहे हैं कि प्रतिशत दो शब्दों प्रतिधन सत से मिलकर बना है। वह बच्चों को समझा रहे हैं संधि, समास, जोड़ या प्रतिशतता। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है, तो पहली बार कोई भी देखेगा तो क्या बोलेगा, जब प्रतिधन सत लिखा है तो पहली बार कोई भी देखेगा को तो उसका उत्तर क्या रहेगा, संधि रहेगा। लेकिन दोस्तों यह जो संधि उत्तर है यह गलत है। इसका उत्तर प्रतिशतता होगा। क्यों, हम आपको बताते हैं। तो प्रतिशत का यहाँ पर बच्चों को क्या समझा रहे हैं संज्ञान देते हुए, यह बता रहे हैं, प्रतिशत का मतलब बता रहे हैं कक्षा अध्यापक। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति में, प्रतिशत में जो प्रति का मतलब होता है वह होता है प्रत्येक, और शत का मतलब क्या होता है, 100। तो मतलब क्या है, प्रत्येक 100। तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो कक्षा अध्यापक हैं वह संधि नहीं पढ़ा रहे हैं और ना ही समास पढ़ा रहे हैं, वह बच्चों को प्रतिशतता पढ़ा रहे हैं। तो अपना उत्तर कौन सा सत्य हो जाएगा, तो अपना जो ये चौथा नंबर उत्तर है वह अपना सत्य हो जाएगा। इसी के साथ अब चलिए आगे बढ़ते हुए अपना तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो जो तीसरा प्रश्न है वह है, एक छात्र स्कूल से घर तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा घर से ही स्कूल तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है। पहला दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों आप में से जो बहुत से लोग हैं इसमें ये कंफ्यूज होंगे और इसका उत्तर मान रहे होंगे पहला जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये सरासर गलत है। इसका उत्तर जो है तो एक सूत्र के द्वारा आता है, हम आपको बता देते हैं। करना क्या होता है सूत्र में, तो सूत्र में करना होता है 2 लिखना होता है और गुणा करना होता है। और जो क्या दिया है पहले प्रश्न एक बार देख लीजिए। तो जो है तो स्कूल से घर तक जाता है, तो जो जाने वाली गति होती है तो वह कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और गुणे कर देते हैं लौटने वाली गति जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और बटे में कर देते हैं 60 धन 40। तो इसका उत्तर फिर क्या आ जाता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा जो ये है 6 चौक को 24। देखिए आपको करके बता देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 × 6 चौको 24, 100 और बटे में यहाँ हो जाएगा 100। तो ये 100 से और ये 2 शून्य कट जाएंगे और 24 दूनी 48 आ जाएगा। तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा, अपना उत्तर हो जाएगा 48। और जिस भी विकल्प में दिया है हम सीधा लिख देते हैं, उसमें क्लिक कर देते हैं 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना सरल क्वेश्चन था। तो इसमें कोई घबराने वाली बात है ही नहीं, कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं। तो चलिए अब चौथा प्रश्न देख लेते हैं, कितना आसान प्रश्न है।
था ये देख लीजिए आप। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, यदि चावल की 18 बोरियों को 1150 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 70 रुपये की हानि हुई हो तो प्रति बोरी का क्रय मूल्य क्या था? पहला विकल्प दिया है 85 रुपये, दूसरा दिया है 66 रुपये, तीसरा दिया है 67.77 रुपये और चौथा दिया है 90 रुपये। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या कहता है, यदि चावल की 18 बोरियों को 1150 रुपये में बेचने पर उस व्यापारी को जो है तो 70 रुपये की हानि होती है। तो मतलब साफ साफ है कि 18 बोरियों का क्रय मूल्य कितना होगा, 1150 रुपये धन 70 रुपये बराबर 1220 रुपये। और जब 18 बोरियों का क्रय मूल्य होगा 1220 रुपये तो एक बोरी का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? तो हम क्या करेंगे, 1220 रुपये बटे कितना कर देंगे, हम कर देंगे 1220 रुपये बटे 18। तो करते हैं, तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं 1220 रुपये बटे कितना लिख सकते हैं 18, चूंकि 18 बोरी हैं। जब 1220 रुपये में 18 बोरियों का भाग देंगे तब अपना आ जाएगा 67.77 रुपये। तो यही अपना उत्तर होगा, ये तीसरा नंबर अपना उत्तर होगा। कितना आसान क्वेश्चन था, आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं और पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, एक शंक्वाकार पर्वत की तिर्यक ऊंचाई 2.5 किलोमीटर है और उसके आधार का क्षेत्रफल 1.54 वर्ग किलोमीटर है। पर्वत की ऊंचाई कितनी है? पहला विकल्प है 2.2 किलोमीटर, दूसरा विकल्प है 2.4 किलोमीटर, तीसरा विकल्प है 3 किलोमीटर और जो लास्ट विकल्प चौथा विकल्प है 3.11 किलोमीटर। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, एक सूत्र होता है शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने वाला सूत्र होता है। जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है उसमें हम शंकु की त्रिज्या को घटा के उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, वही हो जाती है पर्वत की ऊंचाई। तो सबसे पहले हमारे पास तो त्रिज्या ज्ञात करनी है और क्षेत्रफल दिया है। हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है और शंकु के आधार का क्या दिया हुआ है अपने पास, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो जो सूत्र होता है आप जानते होंगे, शंकु के आधार का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर। उसी से हम आर स्क्वायर निकालेंगे और फिर उससे आर निकाल लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सर्वप्रथम पाई और लिखेंगे और आर स्क्वायर और बराबर में क्या कर देंगे, कितना दिया है सबसे पहले प्रश्न में चलते हैं 1.54 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 दशमलव कितना लिख देंगे 54। अब इतना हो गया, 1.54 लिख दिया आपने। अब हम क्या लिखेंगे, जो पाई है उसको इस तरफ लाएंगे। तो पाई का मान जो होता है 22/7 होता है। तो इस तरफ जब आएगा, जब पाई का मान इस तरफ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7/22 हो जाएगा। और 7 का हम जब 1.54 के साथ 1.54 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10.78 और फिर बटे में कितना रहेगा 22। तो यही प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, तो हम इसका जब गुणा कर देंगे तो 10 दशमलव कितना बचेगा 78 बचेगा और बटे में कितना बचेगा 22 बचेगा। तो जब 22 बचेगा तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो है तो इनका भाग देंगे। तो भाग देने के बाद कितना आएगा वो भी देखिए, आगे की प्रोसेस करते हैं कितना आएगा भाग देने के बाद। तो चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं। तो भाग देने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए आर हो जाएगा और यहाँ पर जो आ जाएगा भाग देने के बाद आएगा 0.49 और फिर इसका अंडर रूट कर देंगे। चूंकि आर का जो वर्ग है वह उस तरफ चला गया है तो वह वर्गमूल में तब्दील हो गया है। तो 0.49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। तो चलिए अब इसको लिख लेते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है, पर्वत की ऊंचाई। तो हम क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, जो तिर्यक ऊंचाई है उसका वर्ग और घटा देंगे। किसको घटा देंगे, ये जो त्रिज्या आई है उसके वर्ग को। तो 2.5 का जो वर्ग हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 6.25 और जो आर का वर्ग हो जाएगा वह हो जाएगा 0.49 और इन दोनों को घटा देंगे। फिर कितना हो जाएगा दोस्तों 0.49 और यह किसके अंदर रहेंगे, अंडर रूट के अंदर। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद होगा जब हम इसको घटाएंगे तो 5.76 आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 5.76।
और इसके बाद अपना जो आएगा इसका जब हम वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, इसका जब हम वर्गमूल करेंगे तो 2.4 आ जाएगा। और जो 2.4 होगा वह क्या होगा, अपना उत्तर होगा 2.4 किलोमीटर। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका विकल्प देखते हैं, 2.4 दिया है दूसरे विकल्प में, यह अपना सही है। आशा करते हैं यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। प्रश्नों से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।